आप बोलो और हम सब आपका साथ देंगे। टेंशन बात करें। Should I go in? चलो भाई शुरू करो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब पंजाब सिंध जन गण भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 हे भारत माता की जय माता की जय भारत माता की जय। Thank you, Sharda aunty, and thank you to everyone. Thank you. Thank you, Sharda aunty. Thank you, everyone. तो आज का सेशन तो बहुत 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 अच्छा जाने वाला है। बहुत सारी मेमोरीज ताजी हो जाएंगी। मुझे तो मेरे स्कूल के दिन याद आ रहे थे। आजकल के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डे आता है तो बच्चों के लिए सिर्फ खुशी का दिन है, बस उसके सिवा कुछ नहीं है। They don't even know कि ऑस्ट्रेलिया डे क्या है, क्यों मनाते हैं। स्कूल में भी कुछ इतना खास बताते नहीं है। आवाज नहीं आ रही। नीतू जी आप तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। 100% इंडियन। थैंक यू। अच्छा अभी ना हम लोग माइक सबका वो करते हैं म्यूट पे, तो 1 बाय 1 बात करेंगे तो सबको मुझे लगता है बात समझ में आएगी। और 1 बाय 1 हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने अपने नाम दिए थे कि जो करना चाहते हैं। उसके बाद जिसके भी पास कोई भी स्टोरी होगी, कोई पोइम होगी, कोई गाना गाना चाहता है। आज का प्रोग्राम अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लेगा तो वी डोंट माइंड, but we'll try to cover up everyone, but we can't go like way beyond, so try to cover up everyone as much as we can. ठीक है, तो अभी सबका माइक हम लोग म्यूट पे डाल देते हैं और 1 बाय 1 हम सबको इनवाइट करेंगे। तो वो अपने अपने जो भी विचार हैं उनके, या कोई मेमोरीज शेयर करनी है, पोएट्री है या सॉन्ग्स है, तो विल जस्ट कीप एंजॉयिंग द टुडेज प्रोग्राम। हाफ वे थ्रू 2-4 गाने होने के बाद या पोएट्री होने के बाद हाफ वे थ्रू हमारी मॉर्निंग टी भी है सबकी। सबको एक साथ चुस्कियां भी लेनी है, तो अपना नाश्ता पानी रेडी कर लो, ले आओ, रख लो। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क चौधरी अंकल, वो उनके पास कुछ है वो शेयर करना चाहते हैं। एवरीवन ट्राई टू बी लिटिल प्रिसाइज कि सबको टाइम मिले, उसको इतना ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना कि बाकियों की टर्न ना आए। हाँ, और ऐसा है चौधरी अंकल का अभी हम लोग, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग, ऑब्वियसली वी ऑल, हम सब लोग लॉकडाउन का न्यूज फॉलो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 6000 समथिंग केसेस हैं और न्यू साउथ वेल्स में सबसे ज्यादा है, 6000 न्यू साउथ वेल्स से ही हैं। ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल देयर इज आई थिंक 6800 या 6700 केसेस
उसमें से 6,100 इज फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स। माय गुडनेस। ठीक है, तो चौधरी अंकल से कल मैंने बात किया, कहा ही इज गोइंग टू बी टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट certain Ayurvedic things to help us get independence from COVID. तो इंडिपेंडेंस डे में हम थोड़ा इंडिपेंडेंस फॉर हेल्थ आल्सो वी आर ट्राइंग टू से दैट। तो जगदीश अंकल, आई एम गोइंग टू हैंड इट ओवर टू यू राइट नाउ, और आप थोड़ा हमें बताएं। थैंक यू वीना। ऐसा है कि साथियों, ये हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर आजादी तो हमने ली है, तो अब देखना ये है कि बीमारियों से हम आजादी कैसे ले सकते हैं थ्रू आवर हर्बल मेडिसिनल सिस्टम। तो इसके लिए मैं चंद हर्ब्स बताना चाहूँगा। योगाभ्यास तो हम करते ही हैं नित्य प्रति, और आशा करता हूँ कि सभी मेरे साथी घर पे भी प्रैक्टिस करते होंगे, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, हम स्वस्थ रहें मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर। तो अब मैं चंद हर्ब्स बताना चाहूँगा जो आपको हेल्प कर सकती है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और दूसरी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसमें आपको आजाद दिलाने के लिए अच्छी है। तो सबसे पहले तो पार्सली एक हर्ब होती है, जैसे धनिया होता है इसी तरह का देखने को लगती है, तो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग हर्ब है, जिससे जो प्रिवेंट करती है हमारी ट्रांसमिटेड जो वायरसेस हैं उनसे बचाती है, हमारे शरीर को स्ट्रेंथन करती है। दूसरा, हमारे ब्लड सेल बनाती है, रेड ब्लड सेल बॉडी के बनाती है, और ड्रेन करती है एक्स्ट्रा फ्लूइड जो हमारे काजिंग ब्लोटिंग हमारी बॉडी में करते हैं, तो उनको भी ड्रेन आउट करने में इससे हेल्प मिलती है। हमारे मस्कुलर फंक्शन, प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर एंड प्रिवेंट द ब्रेस्ट दिस हार्ट डिजीजेस। तो ये बहुत ही अच्छी हर्ब है। इसका यूज करने का तरीका ये आपको सभी जो ग्रोसरी शॉप हैं या फ्रूट शॉप हैं, वेजिटेबल शॉप है, वहाँ से मिल जाएगी। और कई मेरे साथी, मैं घर में उगाता हूँ, मेरे कई साथी शायद घर में भी पार्सली को लगाते होंगे, और ये बड़ी आसानी से लग जाती है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसको 1 चम्मच ग्रीन पार्सली लेकर उसको कप में डालें, खौलता हुआ पानी उसमें डालकर 5 मिनट के लिए उसको ढक दें। तो 5 मिनट के बाद आप 1 चम्मच चाहे तो शहद डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे ही हर्बल टी आप ले सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने चीजें बताए हैं, एलिमेंट बताई हैं, उसमें आपको बहुत ही प्रभावशाली ये हर्ब है, तो आपको उससे बचने की में मदद मिलेगी। दूसरी हर्ब है सेलरी। सेलरी जो है ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए, रेमेटिक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी हर्ब है। इवन यूरिनरी प्रॉब्लम जो है उसमें भी, किडनी के फिल्ट्रेशन में ये किडनी को स्ट्रेंथन करती है। तो इसका भी 2 तरीके हैं यूज करने के। ये सीड्स होते हैं छोटे छोटे, इसको 1 चम्मच सीड्स का लेके आप कप में डालें और खौलता हुआ पानी उसमें डाल के 5 मिनट के लिए ढक के रखें। उसके बाद उसको छानकर और उसमें आप चाहें तो शहद मिला सकते हैं। तो ये रेमेटिक प्रॉब्लम या आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, किडनी की फिल्ट्रेशन या किडनी को फंक्शन में स्ट्रेंथन करती है, और यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम जो है उसमें भी ये बहुत ही यूजफुल हर्ब है। तीसरी एक हर्ब है कैनी। कैनी इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग हर्ब। ये जैसे हमारे लाल मिर्च होती है इस तरह का पाउडर होता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करती है। दूसरा ये है कि रेमेटिक प्रॉब्लम और आर्थराइटिस प्रॉब्लम जो है या डिफॉर्मिटी जो है बॉडी में,
उसमें भी ये बड़ी यूजफुल हर्ब है। इट इज एन एक्सीलेंट स्टिमुलेंट आल्सो। तो इसको आप सब्जी के ऊपर चुटकी भर, ज्यादा नहीं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हर्ब है, तो चुटकी भर आप सब्जी पर भी डाल सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा इरिटेशन ज्यादा होगी। तो बेटर ये है कि सब्जी के ऊपर आप यहाँ सीरियल लेते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी हेल्पफुल है। ये हमारे जो दूसरा बॉडी के मतलब सेल्फ हीलिंग जो उसकी कैपेसिटी है उसको एनहांस करती है। बहुत अच्छी हर्ब है। अच्छा, उसके बाद देखो, हम जिस एज ग्रुप में हैं, अक्सर साथियों को बॉडी में पेन की बड़ी शिकायत रहती है। उसमें आर्थराइटिस पेन भी हो सकती है, रेमेटिक पेन हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं एब्डोमिनल वगैरह रीजन में। तो इसका बड़ी एक इफेक्टिव ये रेमेडी है। कैबेज होती है, कैबेज को सेंटर में से काट के उसका एक लीफ ले लीजिए, उसको पहले हॉट आयरन के साथ थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए उसके ऊपर चलाकर। उसके बाद उसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगाना है। ऑलिव ऑयल लगाकर और उसको थोड़ा सा हीट दे ले किसी हॉट प्लेट के ऊपर रखकर, और उसको जो आपका अंग या जहाँ एब्डोमेन रीजन में पेन है या जॉइंट्स में पेन है उसके ऊपर रखें, और साथ में एक हैवी टॉवल कोई उसके ऊपर उसको कवर कर दें। तो आप चंद मिनटों में ही देखेंगे कि आपकी जो पेन है वो एकदम वैनिश हो जाएगी। बहुत ही अच्छी हर्ब है। अच्छा, उसके बाद एक और हर्ब मैं बताना चाहूंगा, लेवेंडर। लेवेंडर हर्ब इज कामिंग हर्ब है, और लेमन बाम भी कामिंग हर्ब है। तो जिन साथियों को नींद में प्रॉब्लम है, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव और बड़ी अच्छी साउंड स्लीप आपको आएगी। तरीके और भी हैं जो बताने वाले, वो किसी वक्त बताएंगे, क्योंकि आज समय कम है तो मैं ब्रीफ में ही चीजें बता रहा हूं और कम समय लेकर। तो लवेंडर जो है, इसके एक एसेंशियल ऑयल होता है, लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल होता है, उसकी 4-5 ड्रॉप हॉट वाटर में डालकर, टॉलरेबल हॉट वाटर, नॉट मच, उसमें पाँव रखें और उसको कुछ देरी फर्मेंटेशन करें, और उसके बाद टॉवल से पूंछकर आप चाहें तो जुराबें डाल के लेट जाइए, फौरन आपको एक अच्छी साउंड स्लीप आएगी। दूसरा तरीका इसका इस्तेमाल करने का ये है कि इसके 3-4 ड्रॉप अगर आप पिल्लो के ऊपर डाल देते हैं और आप लेट जाइए, आपको फौरन नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी। तो ये कुछ हर्ब तो मेरे पास बहुत है बताने के लिए, ये किसी वक्त फिर मौका मिलेगा तो बताएंगे, क्योंकि अभी और बहुत सारे साथियों ने अपने अपने प्रोग्राम रखने हैं। तो आज मैं इसको यहीं विश्राम दूंगा। आशा है कि आप इससे लाभ उठाएंगे और आपको इन चीज जो प्रॉब्लम बताई है उससे आपको इजाजत मिलेगा। थैंक यू। Thank you, uncle. Thank you, Chaudhary uncle. Thank you so much. Thank you. मैं अंकल आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जैसे वो पहले जो काढ़ा बनाना बताया था ना, इट विल बी वेरी नाइस कि अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को ना एक मैसेज में टाइप करके मुझे भेज दें या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेज दें, तो मैं उसको एज अ टाइप करके ना मैसेज लोगों को भेज दूंगी, जिन लोगों ने मतलब नोटिस नहीं किया है, खाली अभी सुना ही है आपको। ठीक है, इट विल बी नाइस, सबके पास पहुंच जाएंगे वो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। वीना जी, who would you like to invite next? शारदा आंटी wanted to do हमारे लिए गाना गाना चाहती थी, so let's start with शारदा आंटी. One by one we are Lalita calling aunty, you're everyone. also I have there, I written know. down everybody's name on my diary. So one by one we are calling everyone. Thank you. And before we move forward, I would also like to welcome Councillor Muninder Singh ji. He's also here to join our function. So welcome to the show meeting, sir.
Did you want to say something? आपका I can see your hand up. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जगदीश जी ने पूरा मजा लगा दिया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मोहिंदर अंकल। थैंक यू, थैंक यू। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू जी, मैं भी यही कह रहा था कि सभी को 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत मुबारक। आजादी मैं अभी 80 कंप्लीट कर रहा हूँ इस साल। आजादी का अमृत उत्सव जिसको हम तो मैं 2 शब्द जरूर कहता हूँ, कभी भी इंडियन की गैदरिंग हो तो देखता हूँ तिरंगे को तो एहसास होता है कितना खुश नसीब है जो उसके पास होता है। मिलता हूँ हजारों को हर रोज, लेकिन मेरे जो वतन से होता है बहुत ही खास होता है, हमारी जो मातृभूमि से है बहुत ही खास होता है। तो इस दिन की बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, यही सबसे दुआ है। यदि आप ब्लैक टाउन में हैं तो आपको डबल बधाई, क्योंकि यही है। तो आप अपना ख्याल रखिए। अभी तो सभी लॉकडाउन में मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराइए। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मैसेज एज ऑफ नाउ। उसी से ही हम इस लॉकडाउन से, और ये लॉकडाउन हमें इमोशनली और फिजिकली तो डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली भी इसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। सो सभी की जिम्मेवारी बनती है कि इससे जल्द से जल्द बाहर आए। तो एक बार फिर सभी को बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स रमन जी, सारी टीम जो आपने ये एफर्ट किया, और आप ऐसे रहिए, आप अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। बहुत बहुत नमस्कार जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शारदा आंटी। आप म्यूट में हो, आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए। हो गया, हो गया। आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कहते हैं गाना राष्ट्रीय गाना तो वो बोल देती हूँ, नहीं तो अपनी जो मैंने कहा था एक शेयर करना चाहती हूँ व्यू। तो जैसे आप कहो, अरे वंदे मातरम सब बोल सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम सब लोग गाएंगे साथ में। साथ में नहीं गाएंगे, फिर आवाज फटती है। नीतू आवाज नहीं आ रही आपकी। नीतू म्यूट में हो यार। हाँ सॉरी। मैं ये कह रही थी कि अगर सब लोग एक साथ गाना शुरू हो जाते हैं तो रिहर्सल सबने एक साथ नहीं की है तो सुनने का इतना आनंद नहीं उठा पाएंगे हम सब लोग। तो इट्स बेस्ट कि जिसने जितनी तैयारी की है, वी मस्ट गिव अ चांस टू दैट पर्सन ओनली टू कम फॉरवर्ड एंड मेस्मराइज अस। ठीक है, मैं बोलूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला श्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, कुसुमित द्रुमदल शोभनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुख नाम वरदा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। वेरी नाइस आंटी, थैंक यू सो मच, इट वाज स्कूल ब्यूटीफुल। की याद दिला दी। स्कूल में हम लोग गाते थे हर इंडिपेंडेंस डे के लिए। स्कूल में तो मैं तो आज लड्डू बहुत मिस कर रही थी। 15 अगस्त होती थी और हम सब लोग स्कूल में जाते थे, गाते थे, सुनते थे और लड्डू जरूर मिलता था हमें। लड्डू मिलने के बाद छुट्टी हो जाती थी। हाँ, तो उसकी खुशी अलग होती थी ना, उसकी खुशी। मीना जी, आप क्या कह रहे हैं? नीतू अच्छा, लड्डू
लड्डू मीना लाना जी के घर पहुंच जाते हैं, लड्डू मिल जाएगा। मैं मीना एक जी, बात मैं शेयर तो- करूंगी ऋतु, रीना। हाँ जी। मैं ये पहले कह रही थी कि मैंने 15 अगस्त 1947 दिल्ली में अटेंड किया हुआ है। हाँ अगर कहो तो मैं वो शेयर करूं। हाँ आंटी, मैं सबको 1 by 1 टर्न देके देन विल कम बैक टू यू अगेन। ओके। ललिता आंटी को नेक्स्ट चांस। हाँ, अच्छा। नेक्स्ट चांस ललिता आंटी। Thank you very much. Now, see, I'm going to see, मैं गाने जा रही हूँ भारत माता के बारे में। जैसे अपनी माँ सबको इकट्ठा करके प्यार से देखती है, रखती है घर में, वैसे भारत माता भी कर रही है अभी तक अपनी भारत की माता। और विविध प्रकार के होते हैं भारत में, फिर भी हम लोग इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे सोचते हैं, और हमारे में माँ के लिए बहुत प्यार है, और धन्यवाद भी देते हैं, और विलायत में रह के भी बहुत याद करते हैं भारत माता को। और अपनी माँ जैसा आजकल, अपनी माँ आजकल मेरी माँ नहीं है, फिर भी भारत माता को ही याद करके सब हिंदुस्तान के प्यार में प्यार बढ़ता हुआ मैं सोचती रहती हूँ। इसीलिए उस पर एक छोटा सा गाना संस्कृत में होता है, और सब लोग को समानता से रखती है। हिंदुस्तान के अंदर कितनी भी घटनाएं हुए हैं, फिर भी हम लोग सब इकट्ठे हैं मन से, दिल से। ये गाना वही कहती है, जयति जयति भारत माता, जयति जयति भारत माता, बुध गीता, जयति जयति भारत माता, बुध गीता, जयति जयति भारत माता, जयति जयति निखिल मता वन निरता, नत जन सुहृदा, जयति जयति भारत माता, बुध गीता, निखिल मता वन निरता, नत जन सुहृदा, जयति जयति भारत माता, सकल जीव समता, साधु साधु विदिता, सकल जीव समता, साधु साधु विदिता, अखिल लोक प्रतिता, परमा नंद समुदित, अखिल लोक प्रतित, परमानंद समुदित, जयति जयति भारत माता, अगणित गुणशीला, अतिथयाल वाला, अगणित गुणशीला, अतिथयाल वाला, प्रकटित शुभजाला, पतित प्राणलोला, अगणित गुणशीला, अतिथयाल वाला, प्रकटित शुभजाला, पतित प्राणलोला, जयति जयति भारत माता, बुध गीता, निखिल मता वन निरता,
न तजन सुहृदा जयति जयति भारत माता जयति 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय थैंक यू ललिता और आंटी ललिता माता की जय। थैंक यू सो मच। मैं इस नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट सुमन माथुर आंटी। तो आंटी के पास कविता होगी, पोएट्री होगी या तो सॉन्ग होगा। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि कुछ नहीं कर रही है आंटी वहां से। है आंटी अनम्यूट करके बात करें, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कह रही हूँ गाना गा देती हूँ। हाँ जी प्लीज। और सुमन आंटी के गाने के बाद सब लोग अपना अपना चाय रेडी रखिए, नाश्ता रेडी रखिए। वी ऑल हैव टू शो शेयर एंड वी ऑल गोना हैव अ मॉर्निंग टी टुगेदर। यस। हाँ जी सुमन आंटी। मैं जल्दी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जो मॉर्निंग टी बना के रखा है मेरे लिए नहीं बचेगा, मेरे हस्बैंड और सब लोग खा रहे हैं तो मैंने कहा चलो जल्दी करते हैं। ठीक है इसके बाद मॉर्निंग टी करते हैं। ये सारे जहां से अच्छा गाना जो है उसके बहुत वर्जन्स हैं, तरह तरह के वर्जन्स हैं। तो ये एक इसके लिरिक्स मुझे बहुत फर्क लगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूले हैं इसके ये गुलसितां हमारा, ये जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत है इसके ऊंचे, प्यारी है इसकी नदियाँ, आकाश में इसी के गुजरी हजारों सदियाँ, गुजरी हजारों सदियाँ, हंसता है बिजलियों पर ये आशियाँ हमारा, बुलबुले इसके ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वीरान कर दिया था आंधी ने इस चमन को, कर दिया था आंधी ने इस चमन को, लेकर लहू बचाया गांधी ने इस चमन को, गांधी ने इस चमन को, रक्षा करेगा इसकी हर नौजवान हमारा, हम भूले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा
दोस्ता हमारा। आवाज दे रहा है ये अन्न का पुजारी, आवाज दे रहा है ये अन्न का पुजारी, ये जंग और लड़ाई हमको नहीं है प्यारी, हमको नहीं है प्यारी। क्या कह रहा है देखो कोई निशान हमारा, हम बुलबुले हैं सखी ये गुलसितान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू Very सो nice, मच, Aunty, very nice, ब्यूटीफुल, lovely. Very nice. लवली था। तो चलिए अब सब लोग अपनी अपनी मॉर्निंग टी लेके आइए, हमें भी दिखाइए किसने क्या क्या प्रिपेयर किया है। उसके बाद हम लोग खाना पीना शुरू कर देंगे और साथ के साथ हम लोग आगे का प्रोग्राम जारी रखेंगे। अभी हमारे गुप्ता अंकल बाकी हैं, प्रेमलता आंटी हैं, प्रवीण गुप्ता जी हैं। हाँ, तो ये देखो ये मेरा सैंडविच हाँ, फ्री तो लेयर हम वाला। लोग खाते खाते उनका क्या हुआ? एंजॉय करेंगे, पर पहले देखेंगे। हाँ, सुदेश आंटी भी है, लिवरपूल वाले। पहले सब लोग अपना खाना शेयर करिए, किसने क्या बनाया है। और ये देखो साथ साथ नाश्ता करेंगे। वेरी नाइस वीना जी, इट्स अ ब्यूटीफुल सैंडविच। और आपके खाते खाते मैं सुना दूं कि फिर मेरी इंग्लिश क्लास चल रही है साथ में। पहले सबका आंटी हम लोग सबका नाश्ता देखेंगे, किसने क्या प्रिपेयर किया है। ओके ओके ओके। ये मेरा है। बहुत अच्छा। और ये मेरा फ्रूट कप है जो मेरी बेटी थोड़ा खा गई है, अपना खुद का खाने के बाद मेरा भी खा गई है। हाँ, दिखाई दे रहा है किसी को? सब लोग अपना अपना नाश्ता दिखाओ, क्या क्या बनाया है आज। उपमा ब्रेड बनाया मक्खन है आंटी ने, वाओ। ब्रेड मक्खन और हैश ब्राउन। जी कटलेट बनाया राजकुमारी, आप क्या खा रहे हो। कैबेज का कटलेट और हैश ब्राउन। सुमैया आंटी ने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया था, मैंने जब देखा कोई रोल टाइप था। कहाँ है आंटी, कहाँ है? समय आंटी मुझे भी दिखाओ, मैंने नहीं देखा। ललिता आंटी का तो देखा मैंने कब। विनोद अंकल कहाँ हो आप? म्यूट में हो, दिखाओ। आपने आप कुछ दिखा रहे थे, मैंने देखा, एक झलकी देखी आपकी। आपका वीडियो नहीं आ रहा है अंकल, यू हैव टू टर्न ऑन योर माइक एंड देन टॉक अ लिटिल बिट, तभी आप आएगा आपका वीडियो। सॉरी, हमारा ऊपर नीचे है तो कन्वीनियंट नहीं होता है। बेटा घर से काम करता है तो ब्रेकफास्ट कर लिया, सबके साथ कॉफी पियेंगे। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। आप क्या बनाया आपने? वो रोल कैसे मैंने देखा, क्या था वो? किया था आज। मुझे ना किया, मैंने नाश्ता कर लिया, फिर मैं आपके साथ नहीं खा पाऊंगी, इसलिए मैंने नाश्ता किया ही नहीं था आज। मुझे तो सबके साथ करूंगी आज। हाँ, मैंने भी उसके लिए वेट कर रही हूँ। मैं भी कॉफी पी रही हूँ अपना। हाँ हाँ। Cheers to everyone. हाँ, मैं तो कोकोनट वाटर ले रही हूँ। मैं कॉफी चाय देती हूँ। आप आंटी हम सबसे ज्यादा हेल्दी हो। मैं पता चाय कॉफी लेती नहीं ना। जहाँ मेरा फ्रूट आ रहा है, फ्रूट खाऊंगी मैं। हाँ, जहाँ मेरा फ्रूट। जगदीश अंकल, आप क्या खा रहे हो? पिस्ता जी। पिस्ता, ओके। पिस्ता और भुजिया। हेल्दी वाले आ गए। पिस्ता और भुजिया। हेल्दी फूड। हेल्दी एंड गुड, वेरी नाइस। मोर एनर्जी। तो चाय के कप के साथ आज की गपशप। चेक करो। चलो आप शुरू करते हैं। नेक्स्ट आई थिंक सुदेश आंटी वांट्स टू गो बैक टू वन ऑफ हर क्लास, तो सुदेश आंटी का पहले करते हैं।
देखो दिख रहा है कि हाँ, तो नहीं? अभी सबको वापस म्यूट पे डाल देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्रेकफास्ट। कीप ईटिंग, एंजॉय योर मॉर्निंग टी, सो डू वी गोना डू इट। और इसके साथ साथ प्रोग्राम भी चलता रहेगा। तो आगे जैसे वीना जी ने बोला है, सुदेश आंटी आएंगी। सुदेश आंटी के बाद हमारे MM गुप्ता अंकल रेडी रहिएगा। मेरा ब्रेकफास्ट दिख नहीं रहा? देखो हमें अभी तक तो मुझे तो दिखा, अब भी दिख गया आंटी। ये तो पालक है, पालक के साथ सैंडविच है, और क्या है? क्योंकि आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ बेटे, कोकोनट वाटर। और अरे मेरी बेटी ना, अरे सवेरे पहले मेरे को खूब एक्सरसाइज, सब कुछ डॉग सब कुछ करवा देती है, हैं? और बाद में आप बेटियों के काबू आ जाती हूँ मैं। सॉरी आवाज आ रही है? सॉरी आ रही। सुदेश आंटी आप एक मिनट रुको, आप एक मिनट रुको। हम सुदेश कुमारी जी से बात कर रहे थे, लिवरपूल वाले। नहीं जी सॉरी बेटे, तो समोसा खिला रही हूँ, समोसा तो खा लो। हाँ, अपना नाश्ता दिखाइए सुदेश आंटी। दूसरे वाले पैनेटिल वाले सुदेश आंटी, गर्ग आंटी। घर का मेरा दिखाया पर आपका जवाब कुछ नहीं आया। मैंने दिखा ही नहीं, इसीलिए जवाब नहीं आया, सॉरी। मैंने कहा शायद मेरी आवाज ना आ रही है। सुमन आंटी का तो दिखा मुझे, वेरी नाइस। आंटी ने भी सैलेड ही काट के रखा लग रहा है मुझे बीच में। ये पोहा है। मेरा समोसा है। तो साथ में खाएंगे इस तरह से। मेरा समोसा है। तो करना देना देखो बच्चे वाले का तो मुझे भी शेयर करना है। आ जाओ बच्चों। हम लोग एक काम करते हैं, शेयरिंग जब जो बोलेगा ना वो तब शेयर करें, क्योंकि कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो नेक्स्ट सुदेश आंटी, लिवरपूल वाले सुदेश आंटी का नेक्स्ट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है सुदेश आंटी। चलो सुदेश आंटी, आप क्या शेयर करना चाहते थे बताइए। आप म्यूट में चले गए बच्चे। सुनो, हाँ चलो आपका प्रोग्राम शुरू करते हैं। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय। नन्ना मुन्ना देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। देने बाय नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरी संग जय हिंद जय हिंद। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। हर गम दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते। हर गम दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद है उनकी करो कुर्बानी। तो शहीद हुए हैं उनकी, जरा करो कुर्बानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम।
वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू सुदेश आंटी, थैंक यू सो मच। आंटी ने तो मेडली बना दिया सारे गानों का। मैं वही बोलने वाली थी, सौम्या अंकल की कमी आज आंटी ने पूरी कर दी, इतना अच्छा सा मेडले बना दिया। वैसे गाने और भी है, सौम्या अंकल और भी गानों के मेडली बना सकते हैं। हाँ, मैंने अंकल को कल पर्सनल मैसेज किया था, अंकल आपका रिप्लाई अभी तक नहीं आया, दैट्स नॉट वेरी नाइस। सॉरी बेटा, मिलना चाहिए ना, एक जना बहुत लंबा टाइम ले लेगा, दूसरों के लिए टाइम नहीं बचता। हाँ जी, अभी अभी आया, अभी आया आपका रिप्लाई, बट वो अच्छा वाला नहीं आया जो मुझे चाहिए था। नेक्स्ट टाइम जो हमने सोचा था वो रिप्लाई नहीं आया है। वो नहीं आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला था कि गुप्ता अंकल रेडी रहिएगा, तो एमएम गुप्ता अंकल से सुनते हैं अंकल ने हमारे लिए क्या प्रिपेयर किया है आज। थैंक यू बेटा, मेरे को ज्यादा आता कुछ नहीं। थैंक यू बेटा। नहीं, थैंक यू सुदेश आंटी, थैंक यू सो मच। एमएम गुप्ता अंकल फ्रॉम पेनेट हिल्स, थैंक यू। आवाज आ रही? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मैं तो सोच रहा था कि शायद सुहेल जी को गाना छोड़ेंगे नहीं किसी के लिए गाने के लिए बाकी। बिल्कुल, जो मेडले लगाया था उन्होंने सारे गाने कवर कर लिए। चलो मैं छोटा सा गाना एक पेश कर रहा हूँ। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वेरी नाइस अंकल, थैंक यू सो मच गुप्ता अंकल, थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबे इंतजार के बाद सुनाना है। मुझे पता क्या लगता है, आजकल ना कंपटीशन चल रहा है गुप्ता अंकल का और विनोद अंकल का। वो बोलते हैं मैं नहीं गाऊंगा, ये कहते हैं मैं नहीं गाऊंगा। दोनों जन ना थोड़ा पीछे हो रहे हैं, पर हम होने नहीं देंगे। कंपटीशन तो ऐसे होना चाहिए, कौन ज्यादा गाए। तो तभी मैंने बोला ना कि हम ये होने नहीं देंगे, हम तो खींच के ले ही आएंगे। तो विनोद भाई आज तो गाना ही पड़ेगा, प्लीज। चाहे थोड़ा सा ही गाए, प्लीज। थोड़ा सा सुना देना अंकल, आप टाइम ले लो अपना, कुछ सोच लो।
हाँ अभी नेक्स्ट हाँ तो नेक्स्ट से जो ना लास्ट वाला होगा उसके बाद विनोद अंकल का टर्न रखेंगे हम। ठीक है, तो अभी हम लोग इनवाइट करेंगे सुदेश गर्ग आंटी जी को। गर्ग आंटी जी थैंक यू जी। अब हमारे पास दो नाम के लोग हो जाते हैं ना, तो कंफ्यूजन होने लगती है कि किसको बुला रहे हैं, किसका नाम हाँ, आ तो गया। हम लोग को ये करना पड़ता है कि ये लिवरपूल वाले, ये पेनेंट हिल्स वाले, थैंक यू बेटा। गर्ग आंटी कहाँ गए आप? आ रही हूँ। अच्छा जल्दी आ जाओ। क्या कह रही है? मैंने कहा जल्दी आओ, कहाँ हो आप? सबसे पहले सुदेश गर्ग आंटी का पिक्चर आया था उनके फ्लैग के साथ, जब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे का। द पर्सन हु फर्स्ट शेयर द पिक्चर विद द ब्यूटीफुल ड्रेस अप एंड अ फ्लैग, दैट वाज सुदेश गर्ग आंटी। सूर्य ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। टाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते रघुनाथ बाला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, लोग की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती,
जय हिंद। Thank you, Sudesh aunty. Thank you so much. It was beautiful. बहुत सुंदर गाया आंटी ने। Very nice. टीना जी, who you would like to invite next? प्रवीण गुप्ता जी। प्रवीण गुप्ता अंकल हमारे टुंगैबी ग्रुप से हैं। स्पॉटलाइट में डाल देती हूँ। या ऐसा है, प्रवास के दौरान लोग अक्सर परिचय पूछते हैं, शब्दों में नहीं तो मुंह से नहीं तो नजरों से पूछते हैं। तो मेरा उत्तर इन पंक्तियों में मैंने लिखा है। तुम परिचय मेरा पूछ रहे हो, तुम परिचय मेरा पूछ रहे हो, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, वो कौन सी ऐसी धरती है मैं जिसका यूं मतवाला हूँ। वो कौन सी ऐसी धरती है मैं जिसका यूं मतवाला हूँ, जिसकी अनुपम सुंदरता के गीत मैं पल पल गाता हूँ, जिसकी अनुपम सुंदरता के गीत में पल पल गाता हूँ। महिमा जिसकी अद्भुत है उस मिट्टी का मैं पाला हूँ, महिमा जिसकी अद्भुत है उस मिट्टी का मैं पाला हूँ, जहाँ पावन मदमाती नदियों में अमृत के सोते बहते हैं। उस देश को भारत कहते हैं, उस देश को भारत कहते हैं। इस तन से इस मन से तुमको, इस तन से इस मन से तुमको जिस मिट्टी की खुशबू आती है, वो शीर्ष हिमालय से लेकर सागर तक लहराती है। धर्म अहिंसा मानवता ने जिस भूमि पर है जन्म लिया, धर्म अहिंसा मानवता ने जिस भूमि पर है जन्म लिया, कुटुंब तुम्हारा सारी वसुधा जो पाठ मुझे सिखलाती है। जहां वचन निभाने की खातिर, जहां वचन निभाने की खातिर लोग प्राण भी अपने देते हैं, उस देश को भारत कहते हैं, उस देश को भारत कहते हैं। मानव कोख से जन्म जहां, मानव कोख से जन्म जहां शेरों के छौने लेते हैं। सत्य अहिंसा की शिक्षा जो माँ के दूध में लेते हैं, जिसका कर्ज चुकाने हंसकर मौत को भी अपनाया है, जिसकी आजादी की खातिर तेज बनाया है, जिसका कर्ज चुकाने हंसकर मौत को भी अपनाया है, जिसकी आजादी की खातिर सूली को सेज बनाया है। जहाँ अमन निभाने की खातिर, जहाँ वचन जिसकी आजादी की खातिर सूली को सेज बनाया है, जहाँ वीर शहीदों की अर्थी पर अमन के दीपक जलते हैं। We don't want to have बदला की भावना हमारे अंदर नहीं होती। जहाँ वीर शहीदों की अर्थी पर अमन के दीपक जलते हैं, उस देश को भारत कहते हैं, उस देश को भारत कहते हैं। जिस मिट्टी की ये काया है, मिट्टी की ये काया है, उस मिट्टी में मिल जाएगी रहती दुनिया। अगर तुम्हें कभी याद वो धरती आएगी, सुंदर हीरों के दिल में, जहाँ सुंदर हीरों के दिल में ऐसे बांके राजे रहते हैं, जो जननी जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर कहते हैं। तुम परिचय मेरा पूछ रहे थे, तुम परिचय मेरा पूछ रहे थे, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ सभ्यता और संस्कृति के युग युग से दीपक जलते हैं। तुम परिचय मेरा पूछ रहे थे, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ सभ्यता और संस्कृति के युग युग से दीपक जलते हैं, जहाँ गीता कर्म ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण स्वयं ही देते हैं, जहाँ गीता कर्म ज्ञान मानव को भगवान स्वयं ही देते हैं। उस देश को भारत कहते हैं, उस देश को भारत कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा था कि सुनते सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे।
कि वो सच्चाइयां जो कहीं ना कहीं हम लोग जानते बूझते हुए भी भूल जाते हैं ना, Yes. वो सच्चाइयां थी. बट इट वाज ब्यूटीफुली रिटन एंड ब्यूटीफुली सेड बाय अंकल. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस अंकल. इट वाज ब्यूटीफुल. Beautiful poetry, uncle. That was very nice. नीतू, Very तो nice. ये जो was भी very nice. प्रोग्राम दे रहे हो कि फोटो क्यों नहीं आ रही मेरे को? किसकी फोटो नहीं आ रही आंटी? हमें तो सबकी फोटो आ रही है. आपकी भी नहीं, आ रही है. जो बोल रहे हैं उनकी नहीं आ रही. जो बोल रहे थे उनकी आपको नहीं आ रही थी? हाँ. अच्छा, बट हमें आ रही थी. मुझे लगता है फिर आपकी तरफ फोन में कोई प्रॉब्लम ना हुई हो. बट हमें आ रही. किसी और को प्रॉब्लम आई है? नहीं. फिर आंटी आप ही के फोन में होगी, क्योंकि अगर सबको विजिबल था. गाते वक्त जो हमारा नहीं, हमें भी नहीं दिखाई दी है. अभी कौन बोला? सॉरी, ललिता आंटी बोलती. नीतू, ललिता आंटी बोलती. शर्मा अंकल. हाँ जी, वेद शर्मा अंकल. जो आदमी बोल रहा हो ना, उसका वो हाईलाइट होना चाहिए, उसकी फुल स्क्रीन होनी चाहिए. हाईलाइट किया था उसने, उसको उनको डाला था. फुल स्क्रीन ही आ रही है. हाईलाइट सबको किया. नहीं, हमको स्क्रीन पे नहीं आया, उनका चेहरा नहीं आया. अच्छा, नहीं डाला था उनको, स्पॉटलाइट में ही डाला था शर्मा अंकल. था नहीं वो. उससे पहले कौन बोला था उसका तो गुप्ता जी का तो पूरा स्क्रीन पे था, लेकिन ये हो सकता है अपना मोबाइल में नहीं दिखाई देता हो. अच्छा, नहीं प्लीज आप अपने शेयर करते रहा करो कि अगर टेक्निकली कोई इश्यूज आ रहे हैं तो हम लोग विल वर्क इट आउट एंड सॉर्ट इट आउट. क्योंकि अगर हमें आता है टेक्निकल इश्यू तो हमें तुरंत पता चल जाता है, लेकिन अगर आपकी स्क्रीन पे कुछ भी आता है तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कम फॉरवर्ड एंड से इट, सो वी विल फाइंड टू फिगर इट आउट कि कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है. बट मोस्टली प्रवीण गुप्ता जी सबको विजिबल थे और वो स्पॉटलाइट में थे. जो भी आ रहा है वो सबको स्पॉटलाइट पे डाल रहे हैं. तो लेट्स सी कि अगर आगे प्रॉब्लम आती है कि नहीं. तो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रेमलता आंटी. नीतू, हमारा जब गाते वक्त में हमारा सब आया क्या? शारदा और मेरा. हाँ जी ललिता आंटी, सबको रिकॉर्ड किया है. नहीं, स्पेस दिखाई दिया. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें विजिबल था. सब दिखाई दिया. बिल्कुल दिखाई दिया, इसीलिए तो ताली बजाया. थैंक यू. परवीन जी नहीं दिखाई दी. हमें ताली नहीं बजाते, वो भी दिखाई दी है. प्रेमलता आंटी. हाँ जी, मैं एक छोटा सा गाना सुना रही हूँ जो मैंने बचपन में अपने स्कूल में डांस किया था. उसमें भारत माता का गाना था. भारत माता एक बनाई हुई थी और हम लोगों ने डांस किया था 8 बच्चों ने बीच में. तो छोटा सा मुझे याद आ गया, वैसे ही तो मैं सुना रही हूँ छोटा गाना. ये है भारत माता का गाना. जय भारत माता, जय भारत माता, रहे तिरंगा हाथ में तेरे, रहे तिरंगा हाथ में तेरे, सदा हिल हिल हिलाता, सदा हिल हिल हिलाता. जय भारत माता, जय भारत माता. गोद में कितनी नदियां लहरें, गोद में कितनी नदियां लहरें, 3 दिशा सागर की लहरें, 3 दिशा सागर की लहरें. ऊपर ऊंचा खड़ा हिमालय, ऊपर ऊंचा खड़ा हिमालय, सदा लह लह लहराता, सदा लह लह लहराता. जय भारत माता, जय भारत माता. सत्य अहिंसा पथ के राही, सत्य अहिंसा पथ के राही, हम हैं तेरे वीर सिपाही, हम हैं तेरे वीर सिपाही. जो कोई तुझसे वैर करेगा, जो कोई तुझसे वैर करेगा, हमें नहीं भाता, हमें नहीं भाता. जय भारत माता,
जय भारत माता। थैंक यू। गला तो बहुत सुना दिया मैंने। थैंक यू सो मच। प्रेमलता आंटी आपने फोटो नहीं भेजी, अपनी इतने सुंदर सुंदर ड्रेसअप हुआ था, फोटो भी तो भेजनी थी ना अपनी। तेरी फोटो अच्छी आ नहीं, मैंने कोशिश की। ऐसे कैसे फोटो अच्छी नहीं आ रही, खाली दुपट्टे दुपट्टे की फोटो लेके भेज दी मुझे। मैंने अपनी फोटो खींचने की भी कोशिश की पर मेरी बनी नहीं। ऐसे नहीं सोचते आंटी। मिर्ची मिर्ची आ रही थी बेकार सी। शर्मा अंकल, वेद शर्मा अंकल, शर्मा अंकल आप क्या शेयर करने वाले हो? पर उससे पहले ये दाढ़ी किस खुशी में बढ़ाई है? लॉकडाउन है, कटिंग करवा नहीं सकते, क्या करें? लॉकडाउन में कटिंग करवा नहीं सकते। दाढ़ी बढ़ा ली। वैसे ये अमिताभ बच्चन स्टाइल वाली दाढ़ी है तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक तो अमिताभ बच्चन के मोदी स्टाइल पहले बाहर जाना होता था तो थोड़ा कर लेते थे, अब घर में ही रहना तो क्या जरूरत है मेहनत करने की। अभी देखो दाढ़ी खुद बढ़ाई है, वो भी सफेद वाली, और बाद में ना कंप्लेंट मुझे करेंगे कि मधु को दीदी बुलाती है, मुझे अंकल बुलाती है। तो काम तो आप खुद वही कर रहे हो, अंकल बुलाने वाले। लोगों को पहचान नहीं है। हाँ जी, आप क्या शेयर करोगे आज? कौन सा गाना सुनाने वाले हो हमें? इनका चेहरा एक मिनट आंटी, वो चल के जा रहे हैं, मुझे लगता है वो अपना आईपैड लेके चल रहे हैं, इसीलिए उनका चेहरा थोड़ा इधर उधर हो रहा है। मैं सेटअप कर रहा हूँ, आप इन द मीन टाइम किसी और को बोल दो। अच्छा ठीक है, आप सेटअप कर लीजिए। वो बोलते हैं वो सेटअप कर लें, तो इन द मीनवाइल हम किसी और को टाइम दे दें। तो प्रेम वाही अंकल के हमेशा पास कुछ ना कुछ रहता है। प्रेम वाही अंकल। नहीं, मैं मतलब ऐसा कुछ गाना शाना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे अगर थोड़ा बाद में टाइम देंगे, थोड़ा मैं आपको, अभी तो हम आप इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, बट हाउ वी रीच इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री क्या है? हाँ बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। तो बिकॉज आई वाज इन पाकिस्तान व्हेन आई वाज बोर्न, so at least I can throw some light on that, you see. Please That's do. what only I want to do. अभी आप अभी टाइम ले लीजिए अंकल, अभी। चलो ऐसे है ना, ये तो 47 में तो 15 अगस्त को तो आजादी मिली है, लेकिन आजादी के पीछे में क्या कुछ हुआ है और कैसे आजादी मिली है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब उस वक्त यूनाइटेड इंडिया में पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश जो अभी है वो भी इकट्ठा होता था, वो पाकिस्तान ही होता था। और हमारे जो लीडर्स सब थे, हमारे तो गांधी जी थे और नेहरू जी थे जो मेन जो लीड करने वाले थे, और पाकिस्तान में थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये जो मतलब ये जो एक्चुअली शुरू में दोनों में कोई हेट्रेड नहीं थी, हिंदू मुसलमान शुरू में ऑलमोस्ट हमारी सभ्यता एक ही थी, खाना पीना एक था, कपड़े पहने सब एक ही थे। तो आई विल से अप टू अबाउट 1930 में तकरीबन उस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, तो उनको ये इस खर्चा देने के लिए, इंडिया के लिए इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए उनको प्रॉब्लम आ रहा था, और उन्होंने सलाह बना ली थी कि हम ये करेंगे। उसमें जो पाकिस्तान के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो कट्टर मुस्लिम थे, पहले शुरू में नहीं थे वो। मतलब अगर जो इनकी प्रॉब्लम शुरू हुई है 1920 से लेकर 1947 तक, अप टू 1945 ही वाज ए प्रो इंडिपेंडेंस, कि हमें इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए सबको। ही नेवर सेड कि भाई पार्टीशन होना चाहिए, और यही बात हमारे लीडर भी यही बोलते रहे। लेकिन इसके बाद में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो उसमें बाद में जो जापानीज वगैरह, रंगून वगैरह उधर सब आ गए, बर्मा आ गए, तो उस वक्त हमारे लीडर्स ने क्विट इंडिया की कॉल दे दी, भाई अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो।
और उससे उनको कैद कर दिया गया। और इसके जब कैद किया गया 2-3 साल वो जेल में रहे ये दोनों। उस वक्त ये मुसलमान जो हमारे ये पाकिस्तान के लीडर जिना, उनका थोड़ा माइंड बदल गया। ही वाज, आई विल से कि कट्टर थे और साइकोपैथ थे और उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने उसी टाइम में ये हेट्रेड वगैरह फैला दी। तो उस हेट्रेड में लड़ाई जो वायलेंस हुई थी, वो वायलेंस तभी शुरू हो गई, हिंदू मुस्लिम में हेट्रेड शुरू हो गई। और उसके लिए जब ब्रिटिश में ने सोचा भाई इनको तो अभी जब झगड़े ही हो गया है तो इनको हम आज़ादी दे दें, उन्होंने 48 में कोई टाइम किया था कि 48 में देंगे, लेकिन उन्होंने माउंटबेटन को भेज दिया कि भाई जाओ तुम कराओ वायसराय को। तो उस वक्त बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे। तो वायसराय जब आए तो उन्होंने सोचा भाई ये तो बहुत झगड़े हो गए कि इनको अभी हमें आज़ादी दे देनी चाहिए और कोई नहीं है, नहीं तो सिविल वार हो जाएगी। तो उन्होंने 47 में ही दे दी। 47 में जब दे दी तो दो पार्टीशन कर दिया। तो उसमें हेट्रेड बहुत ज्यादा हो गई और मार कुटाई थी, मतलब इट वाज जेनोसाइड आई शुड से। जो अभी हिस्ट्री बोलती है कि 15 मिलियन लोग उसमें छोड़ के अपने देश से पाकिस्तान, इंडिया वाले जो मुसलमान थे पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में जो है वो यहाँ आ गए। और मैं भी उनमें से पाकिस्तान से यहाँ है, आई रिमेम्बर द डेज। तो उसमें रास्ते में मतलब गाड़ियां में आते थे, ट्रक में लोग आते थे, पैदल भी चल के आते थे। रेल का नेटवर्क तो होता नहीं था उस टाइम में, और रास्ते में बिल्कुल ही मशाकत हो जाता था। और यहाँ तक कि किसी लेडीज को, किसी जैन को, मेरे अपने 2-3 रिलेटिव को उन्होंने रास्ते में मारा है। और मार के अगर कोई बोल भी दे भाई, अगर वो मेरे पास कुछ बोलते थे हाथ दिखाओ आपका नाम लिखा हुआ है यह है, और कपड़े नंगे कर देते हैं भाई हम देखेंगे आप हिंदू है मुस्लिम है, सर्कमसिजन है कि नहीं है। ऐसे चुन चुन के हर एक आदमी को मारते रहे। उस ये तकरीबन कहते हैं 2 मिलियन आदमी उसमें मरे। तो इसके बाद में फिर ये जब हो गया तो 9 मतलब उसके बाद हेट्रेड ये गई नहीं है फिर। और सबसे ज्यादा जो हेट्रेड पंजाब में हुई है, जो बॉर्डरिंग में था, या उधर में बॉर्डर था ये बंगाल के साथ में, जो इनका ईस्ट पाकिस्तान होता था, जिसे अभी हम बांग्लादेश बोलते हैं। तो इनमें ज्यादा जेनोसाइड हुई है। चलो उसको हो गया। उसके बाद भी हेट्रेड गई नहीं। उसके बाद भी 2 लड़ाइयां फिर हमने लड़ी है। एक 65 में लड़ी है, फिर 71 में बढ़ी है। 71 में जब अब लड़ाई हुई है तो उसमें हमने ये पार्टीशन करा, इसका पाकिस्तान का करा के वो बांग्लादेश बना दिया। और 65 लड़ाई में मैं भी लड़ा था। आई वाज आल्सो इन द आर्मी दैट टाइम। तो मैं भी उसमें पूरा जो 22-21 दिन लड़ाई हुई, मैं भी उसी में ही था। सो दैट इज हाउ यू सी, कितने की डेथ के बाद, मरने के बाद फिर हमको ये अच्छा दिन देखना पड़ा, जिसे आज हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। So that's what I will say in brief, which I remember. थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। तो सी ये सारी स्टोरीज मुझे लगता है कि बच्चों को बचपन, जब जो बचपन की यादें होती है ना, जो बचपन में हम लोग सीखते हैं, मुझे लगता है वो ताउम्र हमें याद रहता है। Exactly. और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हम एक टेंडर एज में जो भी चीजें हमने सीख ली, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं, ये तो बात है, जो बचपन ये में हम सारी करते रहे चीजें, हाँ, मतलब अगर बच्चों को एक सर्टेन एज से सिखानी शुरू कर दे तो तभी जाके सबको पता चलेगा। नहीं तो आजकल तो आजादी के मायने लोगों के लिए, बच्चों के लिए सिर्फ एक छुट्टी का दिन है, त्योहार है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उस दिन का जो डर है ना, वो डर तो लोगों में अभी भी नहीं गया है। और अभी फिर हिंदुस्तान में फिर ऐसी कंडीशन बन रही है, हेट्रेड तो वहां भी शुरू हो गई है, फिर हो गई। मतलब वो नफरत अभी तक गई नहीं है, आई शुड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए प्रोग्राम को जैसे आप कह रहे हैं, मेरी आंटी हैं जो इनफैक्ट तभी वो दिल्ली में रहते थे। मेरी बुआ, मेरे डैड, सब लोग वो टाइम पे दिल्ली में रहते थे। और वो टाइम पे क्या हुआ था, दे हैव एक्चुअली सीन, माय बुआ मोर देन एनीबडी, दे सीन दैट वो आर्मी का आना, झगड़ा होना, सो देव सीन इट फर्स्ट हैंड। तो
उनका जो जज्बा है, उनका जो द काइंड ऑफ feelings they have when they have seen this, जो you know they उनका जो reaction होता है वो थोड़ा कभी कभी हमें को लगता है बहुत extreme है, लेकिन if we were in their place I'm sure we would have had the same reaction to this. नहीं, पर आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, जो वहाँ ट्रेन आती थी, लकली वी वर लकी कि हम एक आर्मी ट्रेन में आ गए थे, लेकिन हम जब वहाँ पहुंचे अमृतसर के पास में, तो वहां पे जो ट्रेन जा रही थी हमने देखा उसे सब डेड बॉडीज है जो पाकिस्तान जा रही थी, और पाकिस्तान से भी जो आ रही थी सभी डेड बॉडी आ रही थी। रास्ते में वो कहीं भी ट्रेन को खड़ा कर देते थे कोई न कोई एक्सक्यूज में, और ये लोग खेतों में जमा होते थे एंड दे यूज्ड टू कम एंड अटैक एंड किल द पीपल। दैट इज हाउ द इंडिया वाज फॉर्म्ड। सबसे पहले तो मैं प्रेम वाही जी को सलूट करती हूँ। ये हमारे आर्मी के जवान हैं और इन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। हाँ, मैं लड़ाई लड़ी है, पूरी लड़ी है जी। ऐसे जवान सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, आपको जय हिंद, सलाम है। और हमारे परिवार में भी एक है हमारे कर्नल साहब, तो कल उनसे भी बात हो रही थी, तो यही कहते थे आप लोगों की वजह से हम लोग सेफ हैं। आज भी सेफ हैं, पहले भी सेफ थे और आगे भी रहेंगे। तो बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले तो उनको सलूट है। लेकिन आजकल कोरोना के टाइम पर जितने जवानों ने काम किया, उतने ही डॉक्टर, उतनी नर्सें, उतने ही हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई वाले हैं या हॉस्पिटल्स में हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में है, तो हम आज के दिन उन सबको सलूट करते हैं कि उन्होंने इसी को मतलब इंडिया में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बोला है, हॉरर डे 14th। दैट इज द रीजन व्हाट आई टोल्ड यू कि हाउ किलिंग वाज डन। उसको देख के वो बोला कि इट वाज ऑफ कोर्स इट वाज नॉट 14, इट वाज 2-3 years earlier than that of 5 years। लेकिन उसको 65 की वॉर की बात बताई। और शर्मा साहब जो थे, मेरी जो सिस्टर ला थी, वो स्कूल में टीचर थी और उनके हस्बैंड थे, वो लड़ रहे थे 71 की वॉर में। वो अपने बच्चों के साथ अकेली दिल्ली में थी, तो शर्मा साहब उसको स्कूल से लाते थे, अपने ऑफिस से जाके, विनयनगर उसका स्कूल था, वहां से उसको उठाना, उसके बात नहीं करनी, हिम्मत नहीं होती थी एक दूसरे से बात करके पूछे कि कोई खबर कैसी आई है, क्या सब ठीक ठाक है। उसको घर जाके रजौरी छोड़ना और उसने अंदर जाके देखना कि कोई मैसेज आया हुआ है कि ठीक ठाक है, तो उसने आके बस इतना बता देना कि हाँ ठीक है, मैसेज आया हुआ है, बस इतना बोलने का दम नहीं होता था। रातों को इतना अंधेरा होता था कि आप बाहर के सड़क के पोल तक नहीं बच्चों को कहो कि जाके टच करके आ, तो वो नहीं जाते थे। इतना खौफनाक माहौल था 71 का भी जो हमने देखा। नहीं, बहुत ज्यादा फियर था उस टाइम में। इसके पहले मैं जो बता रही थी कि आपको कि मैं दिल्ली लाहौर की बॉर्न गुजरांवाले की। और जब ये छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो मुझे याद है कि लाहौर के डीएवी कॉलेज के अंदर ये सालाना जलसा जब हुआ था, तो मैंने और मेरे ये सिस्टर ने, हम दोनों ने मिलकर एक गाना वहां गाया था। देशभक्ति का इतना जोर था कि बच्चों को भी बुला के स्टेज पर बुलवाते थे। तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको बताती हूँ। जादू हंस कर जीवन दीप, देश पर होना है कुर्बान, वतन पर होना है कुर्बान। तो ये 2 लाइनें मैं आपको बता रही हूँ। और उन दिनों में लाहौर के अंदर हम छोटे थे, तो हमें दोपहर के टाइम पर छतों पर भेजा जाता था कि चलो देख के आओ कितनी जगह आगे लगी हुई है। हम लोग छतों के ऊपर 25, 30 काउंट करके आते थे, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर भेजते थे कि जाके देख के आओ कितनी आगे लगी हुई है। तो इस माहौल से हम लोग निकल के आए हैं। और लेकिन मैं बताऊं कि हम खुशकिस्मत थे कि हमने वो नहीं देखा जो वहाँ अत्याचार हुए।
सिर्फ मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमारे परिवार में बाकी सबने देखा, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर 2-3 साल मेरे से बड़ी थी और एक मेरे से छोटी सिस्टर थी। हमारे ताई जी हमें 9 अगस्त की बात है, वो हमें लेकर दिल्ली आ गई, क्योंकि वो कांग्रेस की नेता थी और दिल्ली के कांग्रेस के जलसे के लिए लाल किले पर उनको इनके पास इनविटेशन था। तो हम लोगों को, बच्चियों को निकालने के लिए वो हम तीनों बहनों को लेकर आ गई थी, क्योंकि दिल्ली के दरियागंज में हमारी बुआ जी ऑलरेडी रहती थी। तो हमने वो 15 अगस्त जब हम देखा, पहला मैं बता रही थी कि पहला 15 अगस्त हमने दिल्ली में खुद सेलिब्रेट किया। हम लाल किले पर तो नहीं गए, लेकिन दिल्ली जो दरियागंज के मेन रोड है, वो एक तिनका रखने की जगह नहीं थी, लोगों से पूरी भरी हुई थी। सब लोग सड़क पर थे। और जो माइक होते थे ना लगाने वाले, वो दोनों सड़कों के ऊपर माइक लगे हुए, और उसके अंदर उन्हीं से सारा गाने, राष्ट्रभक्ति के गाने और नेहरू जी की स्पीच जो थी पहली, वो मैं 7-8 साल की थी, मुझे वो नहीं याद है, लेकिन माहौल याद है कि किस तरह का माहौल था खुशी का। सब लोग झंडे, तिरंगे, कपड़े, खाना पीना, पहनना, इतना लोग एंजॉय कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। उस समय सब भूल गए थे कि हमारे जो अपने पाकिस्तान में हैं लोग, वो किस हालत में है, उनके साथ क्या हो रहा है। बाकी दिल्ली के अंदर माहौल बिल्कुल खुशी का था, मेले का था। तो उस दिन की मुझे याद आ जाती है जब भी ये 15 अगस्त आता है, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया मैंने। नहीं यार, मतलब हम तो 15 अगस्त में तो मुझे सारी याद आती है पुरानी, भाई कैसे हम आए हैं वहां से। बिल्कुल, हमारी परिवार में भी सब ऐसे ही आए हैं। और फिर आने के बाद ये नहीं है कि आपकी तकलीफें खत्म हो गई हैं, उसके बाद दोबारा रीसेटल होना, कुछ लेके तो आए नहीं, घर बार तो सब छोड़ के आगे वापस। पैसा जो भी बैंकों में था, लोगों ने बैंकों से पैसा भी निकाला, जो कपड़े पहने हैं वही पहने ही लोग आ गए, और आधे तो मारे भी गए रास्ते में। तो इसलिए ये मतलब ये नहीं है कि इंडिपेंडेंस हो गई है तो आप बिल्कुल लिफ्ट हो गए। आपके पास आए, जब तक आप सेटल नहीं होंगे तो यू कैन नॉट फॉरगेट दैट। उसमें अच्छाई होनी चाहिए। नाउ इट इज वेरी गुड कि इंडिपेंडेंस है, वी सेलिब्रेट एवरी ईयर, पीपल आर हैप्पी नाउ। इट्स ए हिस्ट्री नाउ। अब तो इसमें ये देखिए कि अगर ये जो डेथ्स हुई हैं ये और मल्टीप्लाई होती, पर देयर वर सर्टेन गुड पीपल यू सी ऑन द बोथ द साइड्स, वहां भी यहाँ भी, जिन्होंने लोगों को हेल्प किया और ठिकाने से पहुंचाया। तो ये तो अब जब ऐसी चीज, लेकिन ये नहीं, ये ठीक है, ऐसे बंदे थे, लेकिन ऐसे बंदे बहुत कम थे, क्योंकि जो पाकिस्तान था उसमें 75% जो पाकिस्तान बना था उसमें तो मेरा ख्याल है कि 60 to 75% मुसलमान होंगे, तो मेजॉरिटी तो उनकी है। उनको हेल्प करने वाले कितने आदमी आएंगे? इंडियन में तो सब भागने की कोशिश में है। वो जो गुबार और रंज है ना, वो ऐसे ही दूर होगा कि ये छाई देखी जाए, ये अच्छे आदमी को याद किया जाए, ताकि ये जो रंज है, ये गुस्सा है, ये थोड़ा सा कम हो, तो उसमें ताकि शांतिपूर्वक माहौल बने ना इस चीज से। अब जो हो गया तो हो गया, इट्स हिस्ट्री। नहीं, इट इज ए हिस्ट्री नाउ इट्स ए हिस्ट्री, लेकिन उस हिस्ट्री को दोबारा अभी रीविजिट नहीं कराना चाहिए। दोबारा अभी जो ज्यादा हैट्रेड फैल रही है, हालांकि we have suffered but still we don't have hatred, but there are a lot of people who have still got the hatred, you see. Let's enjoy the lovely song of Vedji now. Yeah, that's what I was thinking. Thank you Gupta uncle. Okay, continue with next program. Sorry Sharma uncle for keep you so long waiting. No, it's all right, it's okay. सबको इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत मुबारक। हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ये तो चलो सक्सेस बनती है, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस मनाते हैं, ये तो कभी गुलाम थे ही नहीं, ये तो 15 अगस्त को पैदा हुए थे। बर्थडे मनाना चाहिए, ना कि इंडिपेंडेंस मनानी चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल।
चलो एक सब लोगों को वेद अंकल नजर आ रहे हैं स्पॉटलाइट में? आवाज क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है। आ रहे हाँ जी। पुरानी पिक्चर काबली वाला का बहुत अच्छा, बहुत मशहूर गाना है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। छोड़ कर तेरी